एवरीवन, वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल। तो ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है जीके और साइंस और साथ में मैथ्स और रीजनिंग की बेहतरीन सी क्लासेस। और एक सीक्वेंस हमने शुरू किया है या एक कह सकते हैं पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से आप शॉर्ट वीडियोस जो है वो कवर करोगे और हर एक शॉर्ट वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मेरे साथ आप कवर करने वाले हो, जो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है, राइट। तो ये पूरा सीक्वेंस है। आज की जो क्लास है वो है आपकी यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज को लेके। हालांकि ये वीडियो आपकी इसलिए की गई है क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल भारत की तरफ से इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो भारतीय को सम्मानित हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज में डिफरेंस क्या है, राइट। सबसे पहले ये चीजें या ये टॉपिक उठा कहां से है, क्योंकि गीतांजलि श्री जो है उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है, लेखिका भारत की गीतांजलि श्री जो है उनको साल 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है उससे सम्मानित जो है वो किया गया है। उनका जो नॉवल था उसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे रेत की समाधि या सैंड समाधि के नाम से जाना जाएगा। ये जो ऑथर हैं इन्होंने इसको हिंदी के, पहले ये किताब जो है वो टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से थी, अब इस किताब को गीतांजलि श्री के द्वारा रेत समाधि के नाम से ट्रांसलेटेड किया गया था। यानी कि इंग्लिश की टॉम्ब ऑफ सैंड को यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया रेत समाधि के नाम से। इस पॉइंट को जरा समझना, अगर मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ तो यहाँ पे अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था और अंग्रेजी का जो अनुवाद है वो डेजी रॉकवेल के द्वारा जो है वो किया गया। समझ गए यहाँ पे पॉइंट्स। गीतांजलि श्री को 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है और रेत समाधि के नाम से इनकी किताब जो है वो पब्लिश हुई है। तो ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइज जो है वो कहा जाता है नोबेल प्राइज के बाद। समझ पा रहे हैं आप इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होगी। सेकेंड लार्जेस्ट प्राइज कहा जाता है नोबेल प्राइज के बाद, क्योंकि इसमें आप अमाउंट देखिएगा, इसमें ना आपका कैश प्राइज दिया जाता है और ये कैश प्राइज की संख्या है 50,000 पाउंड। कितनी है? 50,000 पाउंड। इंडियन रुपीज में इस चीज की जो अमाउंट है वो हो जाती है लगभग और 50 लाख, 50 लाख के आसपास जो है। 50 लाख पूरे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा कम है। 49 लाख जो है वो यहाँ पे यूनिट हो रही है आपकी। तो 49 लाख जो है ना, ये आपके पैसे जो है ना वो आपके इस पूरे पार्ट में लगाए जा रहे हैं, या इतना जो है वो अवार्ड सम्मानित किया जाता है। तो इसीलिए रेत समाधि गीतांजलि श्री को जो मिला है वो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज को लेके। तो यहाँ पे आपको फोटो में गीतांजलि श्री जो है वो नजर आ रही है और जिसने इस बुक को कन्वर्ट किया है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। साथ ही में जानते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में और बुकर प्राइज में यहाँ पे डिफरेंस क्या है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जिसको पहले क्या बोला जाता था, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज बोला जाता। तो अगर मैं मैन बुकर बोल रही हूँ या इंटरनेशनल बुकर बोल रही हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसे पहले मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ से जो मैन वर्ड है वो यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि आप सोच ही रहे हैं कि मैन बुकर प्राइज मतलब ये तो फिर मेंस के लिए है क्या, सिर्फ ये पुरुष के लिए हो गया। तो इसीलिए अब इसको हटा के अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो होस्ट किया जाता है, ठीक है। इस बुकर प्राइज की जो शुरुआत की गई थी या मैन बुकर प्राइज के नाम से जब ये शुरू किया गया था तो ये जून 2004 में शुरू किया गया था। इसको स्पॉन्सर्ड जो है वो किया था मैन ग्रुप के द्वारा, मतलब एक आपकी कम्युनिटी या कह लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था मैन ग्रुप, इसीलिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज रखा। बाद में लगा कि नहीं, ये मैन वर्ड जो है यहाँ पे कुछ और सिंबलाइज करने लग रहा है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। इंग्लिश या इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो की जाती है कन्वर्ट, उनको मिलता है। अगर हम इंटरनेशनल प्राइज की बात करें तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में पहला अवार्ड 2005 में मिला था। 2005 से 2015 में ये एक साल में 2 बार दिया, मतलब ये 2 साल में एक बार दिया जाता था। तो 2005 में इसका पहला प्राइज होना था, शुरुआत इसकी 2005 से हुई। 2015 तक ये 2 साल में एक बार दिया जाता था। तो 15 ऑनवर्ड्स के बाद ये हर साल जो है वो दिया जाने लगा। तो शुरुआत हो रही है 2005 से, 2005 से 15 यानी कि 10 सालों के बीच में 2 साल में एक प्राइज दिया जाता था। तो अगर 10 साल की बात है तो टोटल मिला के कितने प्राइज हो गए आपके, 5 प्राइज दिए गए होंगे। लेकिन 2015 से लेके आपके हर एक साल जो है इसका पुरस्कार दिया जाता है।
अब मैन बुकर प्राइज की बात करते हैं। मैन बुकर प्राइज का एम क्या है? इस प्राइज का मेन एम है कि जो अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित जो पुस्तकें हैं या सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं, उनकी उन उपन्यासों की बेहतरीन को बढ़ावा देना। ठीक है, 1969 से मैन बुकर प्राइज जो है वो हर साल दिए जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज ये दो अलग हो गए यहाँ पे। पहले अवॉर्डी जो है वो नोवेल 1969 में एक लिखी गई थी, समथिंग टू आंसर, पीएच न्यूबाई के द्वारा, वो आपका पहला अवॉर्डी है यहाँ पे 1960। हम बात कर रहे हैं मैन बुकर प्राइज की, इंटरनेशनल की नहीं। डुगलस स्टॉट को 2020 के अंदर शगी बेन के लिए मिला, जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। और 2021 में डेमोन गैलगट को मिला द प्रॉमिस, साउथ अफ्रीका के हैं, द प्रॉमिस नाम की नोवेल लिखने के लिए। ये आपका मैन बुकर प्राइज है। ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है, जिसको अभी इंटरनेशनल प्राइज से डिफरेंट अलग कर दिया। अब देखो, आपके पास दो प्राइज हैं, एक बुकर प्राइज है, एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया जाता है वो उस ऑथर को दिया जाता है, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, जिसने किसी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो है वो किताब लिखी थी, बाद में उस किताब को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। दुनिया भर में इंग्लिश ही तो लैंग्वेज नहीं है, आपकी स्पेनिश, चाइनीज, ये भाषाएं बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, या और भी बहुत भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, जर्मन भाषा बहुत बोली जाती है। तो कोई भी राइटर अगर अपने कंट्री में लिख रहा है और उसको इंग्लिश भाषा का नहीं पता है, तो क्या होगा कि जो जैसे रेत समाधि है, ये रेत समाधि हिंदी में, सारी दुनिया तो हिंदी पढ़ना नहीं जानती है, तो इस किताब को क्या किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो ये जो आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है, ये बुकर प्राइज उन लोगों को मिलता है जिन्होंने इंटरनेशनली ही किसी भाषा में किताब लिखी हो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया हो। तो ये हो गया ना कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है इंफॉर्मेशन या नॉलेज को पास करने के लिए, किसी भी भाषा में है, इंग्लिश में लिख गई है। जबकि बुकर प्राइज जो है वो सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो कि इंग्लिश में ही अपनी नोवेल को लिखते हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो इंग्लिश ही बोल पाते होंगे, इंग्लिश ही समझ पा रहे हो, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। और जो दुनिया में इंग्लिश पढ़ते हैं वो लोग इसको पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल में कोई बाउंड्री नहीं है, आपकी किताब किसी भी भाषा में है, अगर वो किताब अच्छी है, उसको कन्वर्ट इंग्लिश में किया गया और वो अच्छी सेलिंग किताब है, तो आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो दे दोगे। याद रखना, ये मैन बुकर प्राइज की, अगर मैं मैन बुकर जब भी मैं बोलूँ तो इंटरनेशनल बुकर बोल रही हूँ, और अगर सिर्फ बुकर प्राइज बोला तो अलग हो गया। बीएस नायपॉल को, भारत की तरफ से मैं बात कर रही हूँ कि भारत की तरफ से अभी तक मैन बुकर प्राइज कितने लोगों को यहाँ पे मिला है। बीएस नायपॉल इन अ फ्री स्टेट 1971 में मिला है ये प्राइज। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद अडीगा द व्हाइट टाइगर 2008 के अंदर। तो ये आप नाम याद रखिएगा मैन बुकर प्राइज के यहाँ पे और बुकर प्राइज के। तो ये पूरा आपका मैन बुकर प्राइज जो है वो 1969 में शुरू हुआ, जबकि बुकर प्राइज जो है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो 2005 में हुआ। तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहेगा मेरे ख्याल, इसमें मैं समझ गई हूँ कि आप समझ चुके होंगे। तो आपकी जो गीतांजलि श्री को मिला है ये आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। कौन सा है आपका? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है, जिसको आप मैन बुकर प्राइज के नाम से भी जान रहे हो, ये यूनाइटेड किंगडम में ना जून 2004 में इसकी घोषणा की गई, 2005 में ये पहला अवार्ड मिलने लग गया। तो मैन बुकर प्राइज जो है ये 1969 में ही शुरू हो गया। हम यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल वर्ड जो है वो नहीं लगा रहे, तो सिर्फ बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2005 में शुरू हुआ, जबकि बुकर प्राइज या सिंपल मैन बुकर प्राइज भी मैं लिखूंगी तो ये आपका 1969 से शुरू यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे 1969 में जो मैन बुकर प्राइज शुरू हुआ, इंटरनेशनल नहीं, सिर्फ मैन बुकर प्राइज, वो आपके 1971 में पहली बार बीएस नायपॉल को मिल गए। तो आपको नाम याद रखने हैं, फिर से रिपीट करें, बीएस नायपॉल फ्री स्टेट 1971, ईयर बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो ये बीएस नायपॉल भारत की तरफ से पहले इंडियन नोवेलिस्ट बनते हैं
जिनको इंडियन नोवेलिस्ट जिन्होंने मैन बुकर प्राइज की को जीता। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, पूरे देखो 10 साल लग जा रहे हैं यहाँ पे। अरुंधति रॉय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडीगा द व्हाइट टाइगर। तो अगर मैन बुकर आपसे पूछे तो लास्ट जो है ना वो द व्हाइट टाइगर के राइटर अरविंद अडीगा जी हैं। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछे तो आप यहाँ पे रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री जो है ना उनका आंसर यहाँ पे करने लग रहे हो। अच्छा, इसके बाद आपकी शॉर्ट वीडियो टाइगर रिजर्व्स की आएंगी, एलिफेंट रिजर्व्स की आने वाली है, भारत की शास्त्रीय भाषाओं के ऊपर आने वाली है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर। इसकी पीडीएफ आपकी अपडेट हो जाएगी ओटीएस अड्डा के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ग्रुप डी का मॉक टेस्ट हमने शुरू कर दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से, जहाँ पे आपके पास 100 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे जो कि मेमोरी बेस्ड पे होगा, लेटेस्ट पैटर्न पे होगा और होगा आपके यहाँ पे पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, साथ में स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन और ग्रुप डी के 900 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और साथ में 2021 और 2022 के जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको भी हम कवर कराने वाले हैं। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए, सारे टेस्ट जो है वो आपके मिल जाए, और अपडेट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, अगर जुड़ चुके हैं तो आप कंटिन्यू कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो आपकी चैनल पे आने लगेंगी, साथ में मैथ्स, रीजनिंग और बाकी सेगमेंट्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी, लेट्स मीट इन द इवनिंग और दी अनदर शॉर्ट वीडियो, जो कमाल के वीडियोस होने वाले हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में उठ के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।